नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम एनसीईआरटी का 10th क्लास का मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.3 है और सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहां एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं और जो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं उनसे हम दो इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। उनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, उसकी हेल्प से फिर पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और इस तरीके से जो दो अननोन वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ सॉल्व करवाइए जरा इसको। मीना नाम की लड़की बैंक जाती है और उसको 2000 रुपए बैंक से विड्रॉ करने हैं। 2000 रुपीज उसको बैंक से विड्रॉ करने हैं। वो कैशियर से कहती है कि मेरे को नोट चाहिए 50 और 100 रुपीज में। क्या कह रही है? सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट ही चाहिए। कोई तीसरा नोट लेने से वो मना कर रही है, कह रही है सिर्फ आप एक काम करिए, मुझे 50 एंड 100 रुपीज के नोट दे दीजिए। ठीक है, मीना को जो पैसे मिलते हैं उनमें जो टोटल नोट्स की काउंटिंग है वो 25 निकल के आती है। ठीक है, क्या करना है यहां पे? हम लोग करेंगे कि एक करेंसी जो 50 रुपीज वाली है उसको कोई एक वेरिएबल का नाम दे देंगे। दूसरी करेंसी जो 100 रुपीज वाली है नोट जो है वो नंबर ऑफ नोट जो है हम मान लेंगे y है। उसके हिसाब से हम लोग दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहली चीज बोला कि 25 नोट्स हैं टोटल। लेट द 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू x एंड ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y। ये काउंटिंग ले ली हमने कि 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो काउंटिंग में x है और 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो y है। अब क्या कह रहा है? ओवरऑल उसको इन टोटल नोट्स कितने मिले? 25 नोट्स मिले हैं। तो हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। कर सकते हैं कि नहीं? अरे x नोट थे 50 रुपीज के, y नोट थे 100 रुपीज के और टोटल नोट मेरे पास 25 हैं। क्या दोनों का सम 25 के बराबर नहीं होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। आगे वो कह रहा है, ये तो हमारे नोट के बारे में हो गया। 2000 रुपए निकालना था उसको टोटल, 2000 रुपीज। 50 रुपीज के नोट थे, 100 रुपीज के नोट थे। लेट सपोज 50 रुपीज के जो नोट्स थे वो हमने माने हैं x, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी पैसे के अंदर, रुपए के अंदर? अरे एक 50 रुपए का नोट 50 रुपए की वैल्यू रखता है, तो अगर x नोट होंगे तो वो कितनी वैल्यू रखेंगे? क्या वो 50x नहीं रखेंगे वैल्यू? अपनी खुद की वैल्यू उनकी 50x रुपए की होगी। वाई नोट 100 रुपीज वाले हैं, 100 रुपए का एक नोट 100 रुपीज की वैल्यू रखता है, तो वाई नोट कितने रुपए की वैल्यू रखेंगे? 100 वाई की। तो मैं इसमें 100 वाई और ऐड कर देता हूं और टोटल रुपीज मेरे पास जो दोनों करेंसी मिला के कितने हैं? 2000 रुपीज है, तो इसको इक्वल टू 2000 कर देते हैं। यहां से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन मिल गई। आप एक काम कर सकते हैं, या तो इस इक्वेशन को जो हमने अभी सेकंड मानी है, सेकंड ना मान के इसको और अभी हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके फॉर्म को थोड़ा छोटा कर लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेट करने में इजी होगा। मैं 50 कॉमन लेके यहां से 50 कॉमन लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो x प्लस 2y उसकी वैल्यू हो जाएगी 40। ये आया सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये थी, सेकंड ये है। क्या सॉल्व कर सकते हैं? यस, क्योंकि यहां पे x जो है वो मुझे सेम नजर आ रहा है। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। x प्लस वाई, इसको दोबारा से नीचे लिख रहे हैं। हम सब जानते हैं x से x एलिमिनेट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके। 2y में से y सब्ट्रैक्ट होगा, y बचेगा इज इक्वल टू 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 बचता है 15। दैट मीन्स 100 रुपीज जो नोट्स थे, 100 रुपीज नोट्स, या फिर कहें द नंबर ऑफ
एक मिनट, द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 15। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि उसके पास जो 100 रुपीज के नोट थे वो कितने हैं, वो हमारे पास 15 है। अब 15 नोट्स अगर 100 रुपीज के हैं, y की वैल्यू 15 आ चुकी है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रख दें, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा हमें? पहली इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू 15 निकाली है, 15 जरा पुट करेंगे यहां, 15 को उधर लेके जाएंगे, 25 में से सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज कितने निकल के आ गए, 10। लिख देंगे द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू 10। हमसे यही पूछा गया था कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो 50 रुपीज के जो नोट्स उसको मिले वो 10 नोट मिले, और जो 100 रुपीज वाले नोट मिले वो उसको 15 मिले। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 100 रुपीज के नोट 15 है तो 1500, 1500 इसका पैसा बना। 50 नोट्स जो हैं वो 50 रुपीज वाले जो नोट्स हैं वो 10 है, 500 इसका बना, दोनों का सम निकालेंगे 2000 के बराबर आ रहा है। जस्टिफाई कर लिया ना आंसर को हमने। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। किया क्या हमने, दोनों करेंसी जो 50 रुपीज और 100 रुपीज की वो बात कर रहा है, उसको एक एक वेरिएबल दे दिया हमने, नाम दे दिया। लेट सपोज 50 रुपीज का जो था वो एक्स नोट थे और 100 रुपीज के जो थे वो वाई नोट थे। तो इन टोटल उसको 25 नोट्स मिलने थे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी, पहली इक्वेशन हमने लिख दी थी। जो दूसरी इक्वेशन बनी वो बनी, यहां वैल्यू जो दे रखी है 2000, वो कह रहा है कि ओवरऑल इसको 2000 रुपए रिसीव करने हैं। जो मीना है वो ओवरऑल 2000 रुपए रिसीव करेगी। मैंने अभी अभी माना कि 50 रुपीज के नोट एक्स हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 50x। 100 रुपीज के नोट वाई हैं, उनकी वैल्यू कितनी होगी, 100y, और दोनों का सम कितना होगा, 2000। एक इक्वेशन यहां से निकाली, 50 कॉमन लिया, कट किया हमने, यहां से डिवाइड किया इसको, तो एक इक्वेशन निकली x प्लस 2y इक्वल टू 40। एक ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। दोनों को सोल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से x को एलिमिनेट किया, y की वैल्यू 15 आ जाती है। y की वैल्यू 15 आई, दैट मींस नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट उसके पास कितने आ गए, 15। इसको उठा के हम किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, वहां से हम नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट निकाल लेंगे, और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सामने होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा एनसीईआरटी का, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम लास्ट क्वेश्चन पर जाएंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए आप नोट करिए। जी हां, अब हम सेकंड के 5th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब हमारा लाइब्रेरी जो है एक इस तरीके की है जो किताबें आपको लैंड करती है, आपको किताबें पढ़ने देती है और उसके बदले कुछ पैसे लेती है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। कहने का मतलब यह है कि उस लाइब्रेरी से अगर कोई बुक लेने जाता है तो उसको पहले 3 दिन तक एक फिक्स चार्ज है वही पे करना होता है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 से ज्यादा दिन के लिए अगर आप यूज करते हैं तो जितना ज्यादा दिन के लिए यूज करेंगे तो ईच डे के हिसाब से आपको चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, पहले 3 दिन तक आपको लाइब्रेरी फिक्स चार्ज पे बुक देती है, उसके बाद से अगर लेट सपोज आप 4, 5, 6 जितने भी दिन रख रहे हैं तो पर डे के हिसाब से, मतलब चौथे दिन से आपको पर डे के हिसाब से अलग से चार्ज करना पड़ता है। वो 3 दिन वाला तो फिक्स है ही, फिक्स वाला तो आपको देना ही है। उसके बाद से पर डे के हिसाब से जितना आप यूज करते हैं आपको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है एक लाइब्रेरी की। एक सरिता नाम की लड़की जाती है और वो 27 रुपीज पे करती है फॉर अ बुक, एक बुक के लिए।
उसने जिसको 7 डेज के लिए लैंड किया था, मतलब 7 दिन के लिए एक बुक लेती है और उसको पैसा जो देना पड़ता है वो 27 रुपीज देना पड़ता है। सूजी नाम की लड़की जो है वो 21 रुपी पे करती है 5 दिन के लिए। आप ये बताइए कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है और पर डे का जो चार्ज ले रही है लाइब्रेरी वो कितना है। कैसे करेंगे, आपको जो फिक्स चार्ज है उसको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, लेट सपोज एक्स है, और पर डे का जो चार्ज है उसको भी एक वेरिएबल मान लीजिए, लेट सपोज वाई है। सॉल्यूशन में वही लिखने वाले हैं, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द बुक इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड इसके बाद चार्ज फॉर ईच डे वो कितना है, लेट सपोज वाई। ठीक है, तो दो चीजें मान ली हमने, जो फिक्स चार्ज है उसको एक्स रुपीज मान लिया और फिक्स चार्ज देने के बाद 3 दिन के बाद वाला जो पर डे का चार्ज है उसको हमने वाई मान लिया। ठीक है ना। अब सरिता के केस पे चलिए जरा। सरिता कह रही है कि सरिता ने 27 रुपए 27 रुपए पे किए हैं, कितने दिन यूज किया, 7 डे। 7 डे के लिए उसने 27 रुपीज पे किया। आप एक बात बताइए, पहले 3 दिन तक तो उसने फिक्स चार्ज ही दिया होगा, ऊपर के जो 4 दिन बन रहे हैं 3 के बाद, जो चौथा पांचवा छठवां सातवां जो 4 दिन आ रहे हैं, उन पे वो पर डे के हिसाब से जो चार्ज लग रहा है वो भी देगी। ठीक है, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए एक्स रुपीज हो गया, उसके बाद 4 दिन और बुक रख रही है वो, तो 1 दिन का वाई रुपए, तो इन 4 दिनों के लिए 4 वाई नहीं हो जाएगा, 4 वाई इज इक्वल टू 27, जिसने 27 रुपए स्पेंड करे लैंड के लिए। तो एक इक्वेशन तो यहां से आ गई, पहले 3 दिन के लिए एक्स रुपीज, अगले पर डे के हिसाब से 4 दिन बन रहे हैं 7 दिन होने के लिए, तो वो 4 दिनों के लिए वाई 1 दिन का लगता है, तो 4 दिनों के लिए 4 वाई लग गया, टोटल एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 27 हो गया। क्लियर। चलिए सेकंड जो सूसी की कंडीशन है वो क्या है, सूसी नाम की जो लड़की है वो 21 रुपी पे करती है 5 दिनों के लिए, तो पहले 3 दिनों के लिए तो उसका भी फिक्स है एक्स, उसके बाद से 2 दिन एक्स्ट्रा वो यूज कर रही है क्योंकि 5 दिन उसने बुक को रखा, 1 दिन का वाई है, 2 दिन का कितना बनेगा जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं 2 वाई, और कितना पे कर देती है 21 रुपीज पे करती है, 21 रुपीज पे करती है। ये सेकंड इक्वेशन। ये हमने जो स्टेटमेंट दिए थे उनसे इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एलिमिनेशन लगाइए, एक्स को एलिमिनेट करिए, माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं, एक्स हमारी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। वाई को देखेंगे 4y माइनस 2y, 2y हुआ, 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 आता है, y मेरी 3 आ गई, यहां से y कितना आ गई 3, y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये कि पर डे का जो चार्ज है ना वो 3 रुपए है। 3 दिन यूज करने के बाद जब हमने आगे जितने भी दिन यूज करनी है वो बुक, तो हर दिन उसको 3 रुपए देने पड़ते हैं। ये पर डे वाला चार्ज आ चुका है। अब x की वैल्यू को दोबारा उठा के हम क्या कहा रखते हैं, y इज इक्वल टू 3, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x प्लस 4, y की वैल्यू 3 रखी 27। आ जाइए जरा मेरे साथ, 4 3 12, 12 को उधर लेके जाएंगे तो x हो जाएगा हमारा 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो जो फिक्स चार्ज है वो मेरा 15 रुपए है, 15 रुपीज है। पर डे का जो चार्ज है वो कितना है, 3 रुपए है, 3 रुपीज। तो जो मुझसे पूछा था कि फिक्स चार्ज क्या है, पर डे का जो चार्ज आता है वो क्या है, मैं दोनों ही निकाल चुका हूं, दोनों ही चीजें हम लिख देंगे यहां। तो फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 15 रुपीज, इज इक्वल टू 15 रुपीज, एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹3, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस हुआ करती थी जिसमें हमने 2 मेथड सीखे,
पहला मेथड हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, दूसरा क्या था, एलिमिनेशन मेथड। दोनों के इक्वेशन खूब सारे दे रखे हैं, आप दूसरे सोर्सेस से भी जाके लगा सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, उतना ही ज्यादा चीजें आपके लिए आसान होंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे से कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा, हमें और ज्यादा हौसला देगा, हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।